नायब सिंह जी ने झूठ बोलने में पीएचडी कर ली है और एक नई नीति हरियाणा के अंदर लेके आए हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़। ये नई नीति है जिसके ऊपर हरियाणा आज के दिन चल रहा है। दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दोनों ही नायब सिंह जी के झूठ की पीएचडी और उनकी आगे दौड़ पीछे छोड़ की नीति को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। पहला मुद्दा, हरियाणा को कहा जाता है कि ये खेलों का प्रदेश है और आपने पिछले दिनों में ये देखा कि जिस प्रदेश के खिलाड़ी अपना पसीना बहाकर अपनी मेहनत से उनके माता पिता के पाई पाई जोड़ के जो कमाई की गई उसको खर्च करके ओलंपिक में और इंटरनेशनल खेलों में मेडल लेके आते हैं, वो खिलाड़ी हरियाणा के अंदर जर्जर मैदानों में किस तरीके से पोल गिरने से मारे गए। वो क्या कम था नायब सिंह जी कि हरियाणा के खिलाड़ी आपकी जर्जर खेल व्यवस्था के शिकार होकर मर रहे हैं, जो अब आपने हरियाणा के 37,000 खिलाड़ियों की डाइट का पैसा रोक दिया। मतलब पहले नायब सिंह जी के खराब खेल व्यवस्था के नीचे दब के खिलाड़ी मर रहे थे, अब नायब सिंह जी ने उनको भूखा मारने की नीति अपना ली कि इनको हम भूखा मारेंगे, मेडल तो बहुत दूर की बात है, मेडल कब लेके आएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा सरकार जो काफी पहले से खेल नर्सरी चलाती है, जिसका पर्पस ये है कि नीचे के लेवल पे जो प्लेयर्स हैं वो खेल करके अच्छी डाइट लेके अच्छी ट्रेनिंग लेकर के वो इंटरनेशनल और नेशनल खेलों के अंदर कंपीट कर सकें। पिछले 10 महीने से हरियाणा की करीब 1,500 खेल नर्सरियों में प्रैक्टिस कर रहे 37,000 खिलाड़ियों को पिछले 10 महीने से डाइट का पैसा नहीं मिला है। इन खेल नर्सरियों के अंदर जो कोच ट्रेनिंग देते हैं, पिछले 10 महीने से उनको उनकी तनख्वाह, उनका पैसा नहीं मिला है। तो आप मुझे बताइए कि ये खिलाड़ी अपनी डाइट का इंतजाम करें या खेल की तैयारी करें। और उसके बाद सिर्फ इतना नहीं, 10 महीने से ये पैसा तो इन खिलाड़ियों को मिला ही नहीं है। अब नायब सिंह जी कह रहे हैं कि फरवरी और मार्च में ये खेल नर्सरियां बंद रहेंगी। पूरे हरियाणा के अंदर इस वक्त जिस दफ्तर में आप जाके देखो, सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, कहीं बुजुर्ग खड़े हैं, कहीं महिलाएं खड़ी हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि हमारी पेंशन कट गई। क्यों कटी, कारण नहीं समझ में आ रहा। कहीं जाते हैं तो बताते हैं जी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए फसल के, कहीं जाते हैं कहते हैं आपका सरनेम नहीं मैच कर रहा, कहीं जाते हैं तो कह रहे हैं आपकी उम्र नहीं मैच कर रही। तो ये रिकॉर्ड की गलतियां नायब सिंह जी की सरकार करे और भुगते हरियाणा की जनता। इसलिए मैंने ये कहा कि ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलने में नायब सिंह जी पीएचडी कर चुके, माहिर हो गए हैं। ये दो ऐसे विषय हैं जिनसे इस वक्त पूरे हरियाणा के अंदर लोगों में बेहद नाराजगी है। नायब सिंह जी की सरकार से वो जवाब मांग रहे हैं, लेकिन नायब सिंह जी कह रहे हैं कि भाई आई एम तो चिल, मैं तो हंसूंगा, इधर उधर घूमूंगा, मैं किसी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। तो इसलिए हम ये पोस्टर आज जारी कर रहे हैं। ये नायब सिंह जी चिल सीएम है, आई एम चिल। 75,000 लोगों की पेंशन कट जाए, नायब सिंह जी चिल। 37,000 खिलाड़ियों को डाइट का पैसा न मिले, नायब सिंह जी चिल। उनको अपने हंसी ठट्ठों से फुर्सत नहीं है। पूरी तरह से हरियाणा को बर्बादी की कगार तक नायब सिंह जी ले आए हैं। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि इससे पहले कि लोग सड़कों पर उतरें, उनके पुतले जलाने लगे। ये लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, इनकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए और इन पे उनको लगातार काम करना चाहिए। ऐसी हम नायब सिंह जी से उम्मीद करते हैं। और जो 60 करोड़ रुपया खिलाड़ियों की डाइट का उनकी सरकार ने रोका हुआ है, उसको वो तुरंत प्रभाव से जारी करें। किसानों की आय को, किसानों की जो फसल की बिक्री है उसको आय मानना बंद करें और सभी किसानों की पेंशन दोबारा से बहाल की जाए।